नमस्कार दोस्तों हरियाणा के चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। लेकिन इसी के साथ ईवीएम में धांधली और चुनाव आयोग के खेल के सवाल एक बार फिर से उठने लगे। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि ये जो नतीजे आए हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट्स, एग्जिट पोल और हरियाणा के हालात से एकदम उल्टे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली। पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। जबकि उम्मीद कांग्रेस को पूरी थी कि वो इस बार हरियाणा में सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन अब सुनिए कि ये सब कुछ हुआ कैसे, आखिर खेल कहां हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों कांग्रेस ने अब सवाल उठाया है कि जितनी भी 99% चार्जिंग वाली ईवीएम थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादा वोट आखिर क्यों मिले। ये सवाल एक बार फिर से खड़ा होने लगा है। पानीपत से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें संदीप चौधरी नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ये बात बता रहे हैं कि पानीपत में 2 राउंड ठीक ठाक काउंटिंग चल रही थी। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम्स ऐसी निकल करके सामने आ गई जिसमें 99% चार्जिंग थी, लेकिन सब में भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70% वोट ज्यादा मिले थे। बाकी की जो ईवीएम थी वो सारी नॉर्मल काउंटिंग में आ रही थी और उनमें कांग्रेस को भी वोट मिल रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा था। सुनिए क्या कह रहे हैं संदीप चौधरी। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। दोस्तों संदीप ने यह भी बताया है कि उन्होंने काउंटिंग रुकवा दी थी। उस समय काउंटिंग ऑब्जर्वर इसे रिजॉल्व कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए इलेक्शन कमीशन को मेल भी किया था बाकायदा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई स्पष्ट एक तरीके का सोल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया। सुनिए। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। दोस्तों इन नतीजों को लेकर कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली हैं कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जबकि 60 से 70% बैटरी वाली ईवीएम पर कांग्रेस जीती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कहा है कि क्या आप साजिश को समझ रहे हैं। जहां ईवीएम में 99% बैटरी थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जहां पर 70% से कम बैटरी थी वहां पे कांग्रेस जीत गई। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने कहा है कि अब तक 12 से 14 सीटों पर ये शिकायतें मिली हैं। दोस्तों ईवीएम के सवाल पर सोशल मीडिया पर भी जनता कई तरीके के बातें कह रही है। लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। नेहा सिंह राठौर ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने पूछा है कि सवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई ईवीएम 99% चार्ज कैसे मिली? जवाब, जादू से। अभिषेक गोयल कह रहे हैं कि आखिर ईवीएम में ऐसा कौन सा जादू है। किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, जाट बीजेपी के खिलाफ थे, यादव भी बीजेपी के खिलाफ थे, मुसलमान भी बीजेपी के खिलाफ थे, दलित भी बीजेपी के खिलाफ थे, बेरोजगार भी बीजेपी के खिलाफ थे। साथ थे तो फिर चुनाव आयोग और राम रहीम और फिर बीजेपी जीत गई। राकेश भारद्वाज लिखते हैं कि दुग्गल के खिलाफ जनता के वोट की सुनामी चुनाव आयोग के सामने धराशायी। बेईमान चुनाव आयोग वोटिंग वाले दिन 61% मत प्रतिशत बताता है। 2 दिन बाद 67% है ना चमत्कार। बैलेट खुले तो कांग्रेस 75 पार, ईवीएम खुले तो हार। ईवीएम के खिलाफ जनता के साथ राहुल गांधी को लोकतंत्र की निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि दोस्तों इन तमाम आरोपों को चुनाव आयोग एकदम गलत बता रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि भाई सब कुछ चंगा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये बात एकदम सही है? दोस्तों
दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है और टेक एक्सपर्ट है एलन मस्क, वो भी ये मानता है कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सभी विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। और तो और जापान, जो कि सबसे बड़ा निर्यातक देश है, वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएम में धोखाधड़ी संभव है। ये बात ये तमाम देश मानते हैं। इस मशीन को पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा होने का कई बार दावा किया गया है। फिर भी हमारा चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल क्यों ईवीएम से ही चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हरियाणा के चुनाव ने एक बार फिर से इस सवाल को गहरा कर दिया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस ये दुआ हमारी। नमस्कार।